जय माता दी। 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं के अलग अलग 10 स्वरूपों के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में विभाजित किया है, काली कुल और श्री कुल। माँ काली, माँ तारा और माँ छिन्नमस्तिका काली कुल से और अन्य सभी महाविद्याएं श्री कुल से संबंधित हैं। प्रथम महाविद्या माता काली को 10 महाविद्याओं का आदि स्वरूप माना जाता है। जब कुछ नहीं था तब ये 10 महादेवियां विद्यमान थीं। आदि का सूचक शून्य है। शून्य अर्थात कुछ भी नहीं, परंतु जब यह शून्य 1 से 9 तक की संख्या के साथ जुड़ता है तब उस संख्या का मूल्य बढ़ जाता है। यही शून्य रूपा शक्ति काली है। महानिर्गुण स्वरूप होने के कारण इनकी उपमा अंधकार से की जाती है। प्रथम महाविद्या को आठ महाकाली भी कहा जाता है। इन्हें भगवान विष्णु की योग निद्रा भी कहा जाता है। माँ काली नित्य और अजन्मा है। देव कार्य संपन्न करने के लिए जब यह अभिन्न रूप से अवतरित होती है तब उसी रूप से जानी जाती है। कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की छैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर निद्रा मग्न हो गए थे, ऐसे में उनके कानों की मैल से 2 असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। ये दोनों असुर ब्रह्मा जी को खाने के लिए अग्रसर हुए। भगवान विष्णु की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मदेव ने जब यह दृश्य देखा तब वह विचलित हो गए। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को बहुत बार पुकारा, परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में मगन रहे। प्रभु ने आंखें खोली ही नहीं। ऐसे में ब्रह्मदेव ने आज भवानी की स्तुति की। फलस्वरूप भगवान के नेत्रों से, मुख से, नासिका से, बाहों से, हृदय तथा वक्ष स्थल से माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने मधु कैटभ का वध किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ एक गुफा में चिता पर बैठकर तप कर रहे थे। गुफा के बाहर पहरेदार के रूप में नंदी जी विराजमान थे। तब भगवान भोलेनाथ को खोजते हुए माता पार्वती उसी गुफा के समीप आई। नंदी को देख माता पार्वती ने नंदी से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारे प्रभु भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ। तब नंदी ने कहा, हे माँ, भगवान भोलेनाथ कहाँ है मैं ये तो नहीं जानता। हाँ, पर इतना जानता हूँ कि वो इस गुफा में नहीं है।
कृपया आप इस गुफा के अंदर न जाएं। तब माता पार्वती झट समझ गई कि अवश्य ही भगवान भोलेनाथ इसी गुफा में है। नंदी के बार बार मना करने पर भी माता पार्वती गुफा के अंदर प्रवेश कर गई और माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ एक चिता पर आरूढ़ है और उन्होंने अनेक जलती हुई चिताएं देखी, जिन्हें देखकर मानव शरीर में जन्मी आद भवानी का हृदय विचलित हो उठा। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि हे स्वामी, आंखें खोलें और मुझे बताएं कि ये किन की चिताएं जल रही हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोली और माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, ये तुम्हारी ही चिताएं जल रही हैं। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर ये चिताएं मेरी कैसे हो सकती हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, ये चिताएं निरंतर जल रही हैं। इन्हीं चिताओं की भस्म मैं अपने शरीर पर धारण करता हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण तुम खुद को एक मानव समझती हो, परंतु तुम प्रकृति हो, शिव की शक्ति हो। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी होगी। और फिर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को गुरु स्वरूप में शिक्षा देनी आरंभ की। जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हवन कर रहे थे, तब मानव शरीर होने के कारण माता पार्वती निद्रा में खो गई। तब भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, अगर तुम एकाग्रचित्त होकर अपनी साधना नहीं करोगी तो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तब माता पार्वती ने क्षमा याचना करते हुए फिर से हवन शुरू किया, परंतु मानव शरीर में जन्मी माता पार्वती एक बार फिर से निद्रा में खो गई। तब भगवान भोलेनाथ अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने माता पार्वती को दंड स्वरूप फिर से धरती पर जन्म लेने के लिए कहा। माता पार्वती एक मछुआरे के घर मत्स्या के रूप में जन्मी। मछलियां पकड़ती हुई मत्स्या जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी एकाग्रता बढ़ रही थी। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए जल के भीतर एकाग्रचित्त होकर मछली को देखना पड़ता है, उसी प्रकार साधना में भी एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है। एकाग्रता भंग होते ही जिस प्रकार मछली हाथों से फिसल जाती है, उसी प्रकार एकाग्रता भंग होते ही
साधना का फल भी हाथों से फिसल जाता है। जब माता मत्स्य की एकाग्रता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब समय आने पर भगवान भोलेनाथ और माता मत्स्या का विवाह हुआ। माता मत्स्या पार्वती रूप में जब पुनः कैलाश पर आई, तब उन्होंने अपनी साधना को फिर से शुरू किया। फलस्वरूप रूप एकाग्रचित होकर जब माता ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया, तब उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ, जिसे देखकर माँ पार्वती थोड़ा विचलित हो गई। माता काली का स्वरूप बेहद भयंकर है। कालिका देवी घोड़ा, खुले बालों वाली, 4 हाथों और मुंडमाला से अलंकृत हैं। उनके बाईं तरफ के दोनों हाथों में तत्काल कटे शव का सिर और खंड है। दक्षिण तरफ के दोनों हाथों में अभय और वर मुद्रा है। कंठ में मुंडमाला है। माता काली काले मेघ के समान श्याम वर्ण है, दिगंबरी है। कंठ में स्थित मुंडमाला और मुंडमाला से टपकते हुए रुधिर से माँ काली का शरीर लिप्त है। कमर में शव के कटे हाथों की करधनी है, परंतु हास्य मुखी है। उनके होठों से टपकता रुधिर दिल को कंपित कर देता है। शमशान वासिनी माँ काली नवीन सूर्य के समान है। शमशान वासिनी माँ काली के तीनों नेत्र नवीन सूर्य के समान हैं। शव रूपी भगवान शिव के हृदय पर विराजमान है माँ काली। माँ काली जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रूठ भी जाती है। माँ काली के एकाक्षरी बीज को त्रिगुणा करके जप करने से भगवान शिव की अनीमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु माँ काली की साधना किसी योग्य गुरु के बिना कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तजनों, आज हमने आपको अपने पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा 10 महाविद्याओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और ये आशा करते हैं कि इस जानकारी को प्राप्त करके आपका मन और आपकी आत्मा आनंद से विभोर हो उठी होगी। माँ तारा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो कि 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर है, माँ तारा के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहें आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।